आज की कहानी एक ऐसे घूंघट वाली डायन की है जो अक्सर आपने किस्सों कहानी में सुना होगा। आपने अक्सर अपनी दादी नानी को इस कहानी के बारे में कहीं ना कहीं बताते हुए सुना होगा। और जितने भी गांव के लोग होते हैं इस तरह की घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, पर आजकल के यंगस्टर बहुत बार इन चीज़ों को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके साथ कुछ घटनाएं होती है जो कहानी के रूप में आपके साथ आती है। आज की कहानी तकरीबन आज से 30 साल पहले की घटना है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। रात का समय था, मोटरसाइकिल से एक युवक रोड से आ रहा था। अचानक वहां पे उसे जंगल पे एक रोती हुई लड़की दिखती है। जैसे उसे एक रोती हुई लड़की दिखती है, वो सोचता है कि क्यों रो रही है। आखिर चलो इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है जिसके कारण ये रो रही है। वो विचार करता है कि चलो इससे पूछेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही उसके पास जाता है, वो रोती हुई लड़की अचानक से डायन में बदल जाती है और उसको वहीं पे चीर फाड़ देती है। फिर ये बात गांव में बहुत आग की तरह फैल जाती है। जब ये चीज़ें गांव में आग की तरह फैलती है, तब लोगों ने ये चीज़ को कहीं ना कहीं अपने मन में बसा लिया। उसके बाद कोई भी जंगल के रास्ते आने जाने से मना कर दिया। समय बीतता रहा। कुछ सालों के बाद लोग इस बात को भूल चुके थे। अब एक घर का माहौल था जिसने ये कहानी हमें बताई है। उस घर में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि आज उनका लड़का शहर से पढ़ाई करके वापस आ रहा था। अब पढ़ाई करके जब वापस आ रहा था तो उनके दोस्तों ने प्लान किया कि क्यों ना वहाँ रास्ते से हम लोग बाइक से आएंगे। तो सारे जो गांव के जो दोस्त थे वो रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे ही बाइक खड़ी कर देते हैं। और ट्रेन आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। जब ट्रेन आने में थोड़ी सी देर हो जाते हैं तब वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार फ़ोन करके इससे पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रेन कितना दूर है। अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो वो लोग इंतज़ार करेंगे, अगर लेट है आने में तो वो लोग सोचे थे कि वो लोग चले जाएंगे, सुबह में आएंगे। फिर जब उनसे बात हुई तो बोला कि यहाँ पे अभी 1-2 घंटे लगेंगे, एक काम करो कि आप लोग वहाँ से चले जाओ। तो वो बोला कि हम लोग तो बाइक लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरी बाइक वहीं पे छोड़ दो और तुम लोग निकलो यहाँ से। पर उनके दोस्तों ने समझाया कि नहीं, एक काम करना, रात को स्टेशन पे रुक जाना, सुबह में आना। तो ये लोग की बातचीत हो गई। उसके बाद जितने भी दोस्त आए थे वहाँ से घर चले जाते हैं। अब घर जाते जाते उनके जब जो दोस्त वहाँ पे आने वाला था वो ट्रेन रुका। दोस्त का नाम रवि था। रवि देखता है कि स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, कोई भी आदमी नहीं घूम रहा है। अब रवि को लगा कि यहाँ पे इंतज़ार करने से अच्छा है कि गांव निकल जाएं। गांव ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे था, कि रात का समय है, रोड पे आराम से चले जाएंगे और ये 2-3 घंटे में तो इंतज़ार करने से अच्छा है हम घर ही पहुँच जाएंगे। रवि थोड़ा सा सोचा, उसके बाद बोला कि चलो, क्योंकि गाड़ी वहीं पे लगी हुई थी। उन्होंने गया, गाड़ी के सामने एक दुकान था जिसमें गाड़ी की चाबी थी। उसने बोला कि मेरे दोस्तों ने यहाँ पे लगा रखा था, दोस्तों ने बता रखा था वहाँ के जो दुकान वाले हैं, दुकान वाले गांव वाले के जान पहचान के थे, उन्होंने उसकी चाबी दे दी। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, वो दुकान वाले ने रोका कि भैया, उन्होंने इसी के लिए वो लोग चले गए थे क्योंकि रात में यहाँ से कोई जाता नहीं है, क्योंकि बीच में जंगल वाला रास्ता पड़ता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ? तो बोलता है कि नहीं, उधर मत जाइए, काफ़ी समय पहले ऐसी घटना हो चुकी है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद चले जाइएगा, क्योंकि इस तरह से रात को जाना सही नहीं रहता है। तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम चाबी दे दो कि थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, जब सूरज निकल जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तब तक हम इंतज़ार करते, आसपास में कहीं चाय वाय पी के आते हैं। दुकान वाले ने बोला कि चलो ठीक है, आप आसपास में कहीं चाय वाय पी लो, पर जाना मत। पर रवि के मन में कुछ और ही चल रहा था। रवि ने चाबी लिया और थोड़ी देर यहाँ से चाय वाय पीने के बाद जब देखा कि उधर हाईवे की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उसे लगा कि सारे लोग तो जा रहे हैं, ये लोग बस मजाक उड़ा रहे हैं। रवि बोला कि नहीं, हम जाएंगे। रवि निकल पड़ा। जैसे ही वो निकल पड़ा कि हाईवे के किनारे उसे एक जंगल में एक लड़की रोती हुई दिख रही थी। अब जब रोती हुई दिख रही थी तो उसने भी तो सुन रखा था कि कहीं ना कहीं कि इस जंगल में चुड़ैल है। वो जाके उसके पास जाता है तो अचानक से घूमती है लड़की, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको बोलती है कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैंने सुना है कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है। अब अभी सोच में पड़ रहा है कि हम इसको चुड़ैल समझ रहे हैं, ये हमको बोल रही है कि जंगल में चुड़ैल रहता है।
अब रवि थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, तो रवि बोला कि एक काम करो, चलो मेरे पास में ही घर है, कि घर में आज रात को रुक जाना, फिर सुबह तुम्हें जहाँ पे जाना हो चले जाना। तो बोले ठीक। रवि ने उस लड़की को बैठा लिया, बोला कि चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद जब रवि का घर आया, तो घर पे जब उसकी माँ देखती है कि एक लड़की को बैठा के लेके आया है, क्या पता है चुड़ैल को इन उठा के लेके आ गया होगा। अब वो घर में जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। माँ ने सीधे उसे पूछ लिया, किसको लेके आया, कहीं चुड़ैल को तो नहीं लेके आ गया तुम? तो रवि हंसते हुए बोलता है, ये चुड़ैल नहीं है, कि रास्ते में इसके घर वालों से निकाल दिया था, रास्ते पे हाईवे पे पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे। उसकी माँ ने बहुत जोर लगा के पूछने की कोशिश की कि क्यों हाईवे पे थी या जंगल में थी। रवि को पता था कि अगर वो जंगल बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी माँ लड़की को रहने नहीं देगी रात को, इसको बोल देते, चलो झूठ बोल देते हैं कि नहीं इसको तो हम हाईवे से लेके आए। रवि की माँ थोड़ा सा तो डरी थी, फिर भी बोला कि चलो ठीक है। रात को सारे लोग सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं उसके बाद सब गहरी नींद में है, वो लड़की पूरे अपने असली रूप में आती है और रवि के सीने पे बैठी हुई रहती है। अब जैसे ही रवि का आँख खुलता है वो दोबारा से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। रवि बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रवि जैसे ही बोलता है, रवि को उसने सम्मोहन में ले लिया था। अब वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। तो रवि क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर। अब ये बहुत दुविधा में कि अब इसको बोले तो बोले क्या। सुबह में अचानक ही रवि बाहर चला जाता है उस लड़की को लेके और घर में लेके आता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैंने इसके साथ शादी कर ली। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अरे तुमने ना सोचा, ना जाना, ना समझा, कौन है ये इंसान है, चुड़ैल है, इसको रात को लेके आए, सुबह में बोल रहे इससे शादी करेंगे और करके भी आ गए। रवि बोलता है कि नहीं जो भी है अब तो इसी से शादी करेगा। अब कोई क्या करता है, रवि की माँ बोली कि ठीक है, लड़के की जिद के आगे वो मजबूर। अब जैसे ही 2-3 दिन बीत गए, तीसरे दिन अचानक से उस लड़की को चक्कर आ जाता है। चक्कर आता है तो डॉक्टर साहब आते हैं तो बोलते लड़की प्रेग्नेंट है। अब रवि की माँ पूरी तरह से परेशान, ये कैसे हो सकता है कि आज 3 दिन हुआ लड़की प्रेग्नेंट है, इसका मतलब इसके घर वालों ने इसीलिए से वो निकाल दिया था, इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। अब यही सोचते सोचते रवि की माँ खिड़की के सामने रात को बैठी हुई है और रवि के रूम का खिड़की और इसके रूम का खिड़की जस्ट सामने है। रवि की माँ अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके, लाइट वाइट बंद करके खिड़की के पीछे खड़ी है। अचानक वो देखती है कि रात को जैसे ही 3 बजता है, जो रवि की जो दुल्हन है अचानक से अपने रूप को बदलती है। जैसे ही उसने अपने रूप को बदला, रवि की माँ देख लेती है। जैसे ही वो रवि की माँ देखती है, डर के मारे चिल्ला देती है। अचानक से उस खिड़की से वो उसे देख लेती है, अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसके गर्दन पे यहाँ पर काट लेती है, उसका पूरा खून पीने लगती है। तभी रवि का छोटा भाई रमेश वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, मैं जा रहा हूँ भैया को बताने कि तुमने माँ को मारा है। रमेश दौड़ता हुआ जा रहा था रवि के कमरे में और जैसे ही रमेश रवि के कमरे में पहुँचने वाला था, उसने उसका पैर पकड़ लिया, पैर पे काट लिया। फिर भी जद्दोजहद करते 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 रवि उस घर में पहुँचता है। रवि के घर में जैसे ही रमेश पहुँचता है, रमेश बताता है कि भाभी ने माँ को मार दिया है। तो रवि बहुत ही नॉर्मल था, अच्छा मार दिया है, तो तुम एक काम करो कि ये बात किसी को मत बताना। तभी रमेश की नज़र रवि के गर्दन पे जाती है, गर्दन से वहाँ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। रमेश समझ जाता है कि ये कुछ नहीं है, इसको भी काट लिया है और मेरा भाई भी उसी की तरह बन चुका है। रमेश जल्दी से रूम से निकलता है और गांव वालों को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तभी थोड़ी देर में अचानक से जो डायन थी उसके पेट में दर्द होने लगा, उसने एक शैतानी बच्चा को जन्म दिया। तब तक गांव वालों के बीच पता चल गया था कि ऐसा ऐसा बात है कि इस घर में 2 डायन रहते हैं, जिसने उसकी माँ को मार दिया है और जो रवि है अब वो भी उसी की तरह हो चुका है। गांव वालों ने पूरे घर में आग लगा दिया। जब पूरे घर में आग लगा दिया तो उस औरत ने बहुत ही चालाकी से अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर फेंक दिया था। बच्चा उस घर से बाहर निकल चुका था और धीरे धीरे करके रवि और उसकी जो डायन बीवी थी दोनों ही उस आग के चपेट में आ जाते हैं, जल जाता है।
थोड़े दिनों के बाद रमेश अपने छोटे से घर में रहता है और आराम से सोया हुआ था। अचानक ही उसके छाती पे एक लड़का आता है और उसकी छाती को पकड़ के चीर देता है। तो ये कहानी अंत नहीं हुई थी कि जिस चीज़ से वो बचने के लिए अपने भाई को, अपनी माँ को खोया था, अब उसका एक बच्चा भी था जो आज तक उस गांव में बताया जाता है कि उस गांव में उसी तरह घूमता है और जब भी कोई रात के अंधेरे में अकेले होता है तो उसको अक्सर दिखाई देता है। अगर आप भी, आपके आसपास में अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो प्लीज़ बताइए, जिसको हम अपने कहानी के रूप में अगले वीडियो में दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।